हेलो गाइस, मैं आके शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 3 गुडविल। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं गुडविल को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। सबसे नंबर 1 पॉइंट मैंने लिखा है लोकेशन। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ गुडविल। अगर आपके बिजनेस की लोकेशन ऐसी जगह पर है जहां पर भीड़ भाड़ या लोगों का आना जाना बहुत अधिक है तो आपके बिजनेस के प्रॉफिट में भी वृद्धि होगी। अगर आपके बिजनेस के प्रॉफिट में वृद्धि होगी तो आपकी गुडविल में भी वृद्धि होगी। यानी कि बिजनेस की लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर लोगों का आदान प्रदान ज्यादा हो, सुविधाएं आने जाने के लिए, तो आपके गुडविल में वृद्धि होगी। क्योंकि अगर आपके यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, कस्टमर आओगे तो गुड्स ज्यादा सोल्ड होगा, सोल्ड ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो हमारे गुडविल में भी इंक्रीज होगा। अगर इसके विपरीत हमारे जो बिजनेस है ऐसी जगह पर है जहां पर लोगों का आदान प्रदान कम है या फिर आने जाने की सुविधा नहीं है तो हमारी गुडविल डिक्रीज हो जाएगी। हमारा सेकंड पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है गुडविल पे इफेक्ट करने वाला कि अगर आपके बिजनेस के अंतर्गत कोई मैनेजमेंट नहीं है तो आप बिजनेस के प्रॉफिट में वृद्धि नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट एक योग्य और इंटेलिजेंट बंदे को दिया जाता है जो बिजनेस को मैनेजमेंट करता है। जैसे मैं आज एक एग्जांपल लेता हूँ मॉल का। आप सभी मॉलों में जाते तो देखते होंगे कि आपको जेंट्स लेडीज कोई बर्तन खरीदो तो सबके अलग अलग ऑप्शन या पार्ट्स होते हैं। कोई फर्स्ट पे होती है, कोई सेकंड पे, या अलग अलग उनमें डिवाइडेड होती है। आपको कोई फ्रूट लेना हो, ड्राई फ्रूट लेना हो, कोई जीन्स लेनी हो, कोई छोटे बच्चों के लिए कोई खिलौना, सबके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट होती है। अगर आपको कोई भी चीज या कोई भी गुड्स वहां पर नहीं दिख रहा है या मिल नहीं पा रहा है तो आपके लिए हेल्पर्स होते हैं। तो ये जो सब क्रियाएं आपके लिए बनाई जाती है वो सब मैनेजमेंट करती है। अगर मैनेजमेंट इन सब चीजों को सर्विस देने में अच्छी तरह सक्षम है तो समझ लो आपकी गुडविल इंक्रीज होगी और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नंबर 3, पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है कि गुडविल पे जो इफेक्ट करता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट। अगर आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट बहुत अधिक करते हो तो वो लोगों के दिमाग में छप जाता है और जितने भी कस्टमर होंगे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो आपके पास आएंगे, आपसे गुड्स खरीदेंगे तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से गुडविल भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी भी बिजनेस की वैल्यू या रेपुटेशन को घटाया बढ़ा सकता है। जैसे आप लोगों को पता है पहले एक प्रोडक्ट आया था नेस्ले, और नेस्ले जो प्रोडक्ट था वो मैगी था, और मैगी जब इंडिया में फर्स्ट टाइम आया तो वो चल नहीं पाया, बहुत बुरी उसकी दुर्गति हो गई थी और वो आउट हो गया था ऑपरेशन से। पर फिर कुछ साल बाद लौट के आता है और एक एडवर्टाइजमेंट लेकर आता है, एक लोगो लेकर आता है कि 2 मिनट में मैगी तैयार। इस 2 मिनट के लोगो से मैगी ऐसी प्रसिद्ध हो गया, आप कोई भी नूडल्स लेने जाओ तो आप यही बोलते हो कि मैगी दे दो, ये नहीं बोलते कि वो दे दो। आप सीधा कहते हो बाबा रामदेव का या इस कंपनी का हमें मैगी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में वो कुछ कर गया है। अगला पॉइंट है 4, मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है कि आपका जो बिजनेस है मोनोपोली बिजनेस है या कंपटीशन है। अगर कंपटीशन है तो आपको देखना चाहिए कि जो कंपटीशन है तो वहां पर जो आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो कि पहले से किसकी गुडविल कैसी है। तो अगर आपको लगता है कि सबकी गुडविल बहुत ही बेटर तो आप वहां पे बिजनेस नहीं करना चाहिए। पर अगर मोनोपोली है कि आप ही गुड्स बेच सकते हो तो फिर आपकी जो गुडविल होगी वो बढ़ेगी क्योंकि वो और किसी के पास वो प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी परमिशन स्पेशल लाइसेंस आपके ही पास है। तो स्पेशल लाइसेंस या मोनोपोली होना कोई गुड्स का बिजनेस के लिए प्रॉफिट कर जाता है। अगर कंपटीशन है तो आपको जांचना होता है कि कंपटीशन में जो बिजनेस चल रहा है उसके कुछ ऐसा बिजनेस खोले कि उनसे हटके हो तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज नुकसान और हमारी गुडविल घट या बढ़ सकती है। 5, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट, आप जिस चीज का बिजनेस करते हो तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर को संतुष्टि हो और वो आपके पास बार बार आए। जब कोई भी कस्टमर आपके पास बार बार आता है तो आपके प्रॉफिट में वृद्धि होती है, और प्रॉफिट में वृद्धि होगी तो आपकी गुडविल भी बढ़ेगी, जिससे कि आपकी रेपुटेशन बनती है। और एक अत्यधिक कठिन परिश्रम से
कुछ साल लगते हैं, 10 20 30 साल 50 साल, और आप एक ब्रांड हासिल कर लेते हो, फिर आपके प्रोडक्ट को पब्लिक खरीदते हैं क्योंकि आप एक ब्रांडेड नाम हो। तो उसको कमाने के लिए आपको अपने गुड्स की क्वालिटी को बनाए रखना होगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सुविधा देनी होगी, एक्सेट्रा। 6 आफ्टर सेल सर्विस। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है गुडविल का इस वाले पॉइंट से। आपने कोई गुड्स सोल्ड कर दिया है, उसके बाद अगर उसको कोई भी कंप्लेन आती है तो आप उसकी सर्विस 24 आवर्स के अंदर उस कस्टमर की समस्या को सोल्व कीजिए। अगर आप उसकी समस्या सोल्व नहीं कर पाते तो आपसे कस्टमर कट जाएगा और आपको इनडायरेक्टली लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर एक कस्टमर आपके क्या नाम है बिजनेस से, रूट से, आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो 100 को हौसला देगा कि वहां की गुड्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो यानी इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को लॉस होगा, और लॉस होगा तो आपकी गुडविल डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसके विपरीत तो आप अच्छा कार्य करते हो, आपके सेल और सर्विस, तो आपका गुडविल बढ़ जाएगी। नंबर 7 है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है, यानी कि जो प्रोडक्ट आप गुड्स सेल या जो भी सोल्ड करोगे वो आपका किस नेचर का है। ऐसे नेचर का होना चाहिए कि जिससे कि और कंपटीशन ना हो। अगर कंपटीशन कम होगा तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। गुड कस्टमर रिलेशन। आपको कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए जिससे कि आपके बिजनेस के प्रॉफिट में वृद्धि हो। हर प्रकार से आपको अपने कस्टमर की हेल्प करनी चाहिए जिससे कि आपके और उनके संबंध अच्छे बन सके। अगर एक बिजनेसमैन के और कस्टमर के संबंध अच्छे बन जाते हैं और उनके रिलेशन दोनों में एकदम मजबूत हो जाते हैं तो उससे गुडविल पर बहुत इफेक्ट पड़ता है और हमारे प्रॉफिट में भी इफेक्ट पड़ता है। पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइजेस। और ये भी देखना चाहिए कि बिजनेस के जो पास्ट परफॉर्मेंस कैसे हैं। जो भी अगर किसी बिजनेस के परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं तो उसके गुडविल में निरंतर वृद्धि होती है, जगह जगह ब्रांचेस खुलती है जिससे गुडविल का इंक्रीजेस होती है और हमारे प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं। लास्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ पेटेंट। अगर आपने कोई पेटेंट ले रखा है कि आप ही उस गुड्स को बेच सकते हो तो आपके गुडविल में इंक्रीज होगी। और सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा आपका ये वाला इफेक्ट। बट क्यों? क्योंकि जब भी कोई आपके पास बिजनेस के पास एक अलग से फैसिलिटी या अलग से पावर होती है कि इस गुड्स को केवल हम ही बेच सकते हैं तो कस्टमर को गुड्स कहीं नहीं मिलेगा, वो आपके पास से आएंगे। बस अब आपको इतना करना है कि उस गुड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि अगर बाय चांस किसी और को उसके राइट मिलते हैं बाद में तो वो आपको हरा सके और आप उससे अपील है। अगर आप उस पर अच्छा कार्य करोगे तो आपकी गुडविल 100% बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी इफेक्टों के कारण अगर गुडविल बढ़ती है तो बिजनेसमैन को ये फॉलो करने चाहिए। विदाउट इन आइटम्स के बिजनेस में गुडविल को बढ़ाया नहीं जा सकता। जब आपकी गुडविल नहीं बढ़ेगा तो भविष्य में होने वाले प्रॉफिट आपके कम हो जाएंगे जिससे आपके बिजनेस की रेपुटेशन जीरो हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करे, हम हो आप हो, तो आप इन सभी वैल्यू को, सभी फैक्टर को ध्यान रखें जिससे कि आपके बिजनेस को निरंतर प्रॉफिट होए और आपकी कठिन मेहनत और ऑनेस्टली ईमानदारी से आपका बिजनेस एक दिन ऐसा नाम कमाए, एक ऐसी रेपुटेशन बन जाए जिससे वो ब्रांड कहलाए। और ब्रांडेड जो भी बिजनेस हो जाता है उसको अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए फिर कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि वो एक अपना ब्रांड है। बस अपने गुड्स की क्वालिटी, आफ्टर सेल ऑफ सर्विस अच्छी रखे, कस्टमर के बीच रिलेशन एक अच्छा रखे, उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार न करे जिससे कस्टमर आपका टूट जाए।